अस्सलाम वालेकुम। वकार शौकत ऑफिशियल में हाजिर खिदमत हूँ। वकार शौकत आज जो है वो एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, चूंकि हालिया यानी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो आवाम पर टूटने वाला है, और वो ये होगा कि गंदम महंगी होगी और उसके बाद आटा, और आटे के बाद रोटी, और उसके बाद नान, और लोगों के पास जो खाने पीने की सस्ती जो है वो चीज़ें हैं वो भी महंगी होने जा रही हैं। चूँकि गंदम का रेट जब गंदम की कटाई हुई तो उसके बाद जो है वो 3200 के करीब जो है वो मिल रहा था, और लोगों को ये था कि आटा जो है वो गंदम जो है वो वाफर होगी और हम अपना जो है वो आने वाला साल मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। मगर अब जो गंदम का रेट है वो तकरीबन 4900 रुपये तक पहुँच चुका है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और गंदम के बहरान और महंगाई की वजह से आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, आटा चक्की मालकान से ही बात करते हैं। और ये बड़े माशाल्लाह सीनियर हैं, अरसा दराज से जो है वो आटे का ही और गंदम का कारोबार कर रहे हैं। सर, अपना तारुफ करवा दीजिए हमारे नाजरीन को, और ये बताएं कि ये बहरान जो है वो कैसे बढ़ने जा रहा है और क्यों बढ़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इदरीस है, मैं जमील बोला आटा चक्की से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। आटे का रेट जब 130 रुपये था ना, फ्रैंकली हम सोच रहे थे इसको 120 रुपये पे लेकर आए, मगर वो डे बाई डे ऐसा माहौल बनता गया कि 3000 से गंदम 4900 रुपये तक पहुंच गई है। शरा बाजार जो है गंदम का रियासत बावलपुर में वो तकरीबन 4400 रुपये है। ठीक है जी। अभी इस पर किराया भी डलेगा, कमीशन भी डलेगी, सब, और फिर गंदम की सफाई भी होनी है, तो 5000 रुपये भी क्रॉस कर जाएगी। आज कुलचा जो है वो 30 रुपये का हो गया है। अच्छा, कुलचे का रेट जो 25 था वो 30 वो तक 30 पहुंच का, ये चुका है। सामने बिक रहा है 30 रुपये। क्या क्या वजह क्या है? पहले तो शुरू में जब गंदम आई थी तो लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा, बहुत है, बलक है। अगर तो अभी क्या हुआ इसकी वजह एक तो ये हुई है कि सुनने में आ रहा है कि शायद अफगानिस्तान भी खुल गया है, और इसके अलावा और भी बड़ी जगहों पे गंदम सप्लाई जा रही है, आटा भी जा रहा है। ठीक है, उनका भी हक है, केपीके का भी हक है, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी जाना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर जो लोग कर रहे हैं वो इससे लाचार हो जाए। बेहतर यही है कि इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब संजीदगी से गौर करे। ये आने वाले दिनों में बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। नहीं, देखें, जब 3200 रुपया रेट था, लोगों ने स्टॉक नहीं की, गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं, तो फिर कहाँ पर गई गंदम? सर, ओवरऑल बहुत बड़े स्टॉकी बैठे हुए हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। बड़े डीलरों ने स्टॉक की हुई है। ठीक है जी। अपनी मर्जी का रेट ले रहे हैं वो। ठीक है। और उनको पता है, हालांकि हर साल गंदम महंगी होती है, मगर वो फरवरी में जाके होती है, फरवरी में के एंड में होती है, और अप्रैल में वापस आना शुरू हो जाता है रेट। मतलब एक माह तक का टर्नओवर होता है। हाँ जी, जनवरी में शुरू हो गया है, लेकिन इस मरतबा 5000 रुपए तक पहुंचा, 5000 रुपए तक है। और लास्ट ईयर आपको अगर याद हो, 2 साल पहले ये गंदम का रेट 5400 तक गया था। अच्छा, गंदम का रेट अगर बढ़ता है, हाँ जी, तो उससे जैसे चक्की का आटा है उसका पहले रेट क्या था और अब क्या रेट है? हाँ जी, ये 130 रुपए किलो से शुरू हुआ रेट गंदम के आटा गंदम का आटा जो प्योर देसी गंदम का आटा है 130 रुपए बिक रहा था। मगर डे बाई डे ऐसा वो सिस्टम बनता गया कि ये अब 170 रुपए तक पहुंच गया। अब 170 रुपए तक पहुंच गया, मतलब 1 से 2 माह में ये 30 रुपए से इजाफा हुआ है। बिल्कुल, टोटल 2 माह 30 रुपए इजाफा हुआ है। हाँ जी, 30 रुपए से इजाफा। हर महीने में अगर 3 माह लगाएं तो 10 रुपए किलो का इजाफा हो रहा है। तो ये जो है वो जो स्टॉक कर रहे हैं गंदम, उन लोगों को ये डायरेक्ट फायदा है। उनको डायरेक्ट फायदा। आप चूंकि चक्की का काम करते हैं, आपको कितने की मिलती है ये गंदम? हाँ, हम इस वक्त भी जो है ना, मेरी जो लास्ट परचेज है ना वो 48 रुपए है। 48 रुपए है मैंने खरीदी है। तो कह रही है 4400 3700 रुपया रेट है। नहीं सर, 44 रुपया जो गंदम का रेट है ना, वो अलावा अखराजात है, इसमें किराया भी पड़ेगा, मंडी की कमीशन भी पड़ेगी। गवर्नमेंट का जो 3700 रुपया रेट मुकर्रर है, नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ अगर गवर्नमेंट 3700 रुपया रेट डिक्लेयर कर देती है तो ये गंदम स्टार्ट ही 5000 से होगी। तो फिर 3700 रेट फाइनल करने का क्या फायदा? नहीं, कोई फाइनल नहीं हुआ अभी, गवर्नमेंट ने भी फाइनल नहीं किया। वो फाइनल तो क्या फायदा होगा? उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। उसका फायदा ये होगा कि जो होल व्हीट आटा है, जो मुनासिब नहीं है बात करनी, किसी की चीज में बुराई डालने, ये अच्छी बात नहीं है। मगर हमारा जो आटा है ये हर तरह तो से सबको पता है कि जो गंदम का आटा है उसमें से सारी चीजें
मौजूद होती हैं, हाँ सब जी। तमाम जो है हाँ, वो एज इट इज, एज इट इज होता है। उसमें जो है वो जो दूसरा आटा है, हाँ जी। जिसे हम आम रूटीन में हाँ जी। 20 किलो या हाँ जी, 10 हाँ किलो का जी। आटा लेते हैं, हाँ। उसमें सब कुछ निकाल निकला लिया है, जाता है। फाइन निकला हुआ है, सूजी निकली हुई है, हम्म। प्योर वाइट आटा निकला हुआ है उसमें। मतलब वो ताकतवर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खाने के काबिल तो है लेकिन वो ताकतवर नहीं है, नहीं मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है। गंदम अगर महंगी होती है तो उससे जाहिर बात है, एक तो म्यारी चीज लोगों हाँ तक जी। पहुंचेगी नहीं। दूसरी बात ये कि मेरा पहले सवाल ये था कि अगर 3700 रुपए या 4400 रुपए गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है, हाँ जी। तो उसमें भी जो चक्की मालकान है उन्हें क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? चक्की मालकान जो है, इन्होंने इसमें फायदा या नुकसान तो बात की बात है, मगर रेट स्टेबल नहीं रहेगा इस तरह। स्टेबल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अगर फाइनल हो जाता है तो चलता फिर भी रहेगा। आगे पीछे रहेगा आगे रेट। पीछे चलता रहेगा, या तो गवर्नमेंट पाबंद करे, मगर हमारे साथ गवर्नमेंट का पाबंदी का इतना मामला है नहीं, क्योंकि हमने वो गंदम लेनी नहीं ठीक है। जो गवर्नमेंट मिलों को देती है। वो ठीक। गंदम इतनी अच्छी भी नहीं है, क्लियर भी नहीं जो है। गवर्नमेंट देती है वो गंदम अच्छी नहीं होती? नहीं सर, नहीं होती। क्या वजह है? एक दो पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं, अच्छा, पुराने स्टॉक पड़े हुए अभी हैं। जो रिसेंटली जो लोगों ने हमारा जो कस्टमर है वो हमसे फ्रेश गंदम मांगता है, फ्रेश आटा मांगता है, तो वो लाइव पुरानी आटा मांगता है, लाइव आटा चल रहा हो। तो ये जो गवर्नमेंट ने नान की कीमत और रोटी की कीमत कम की थी, हाँ जी, अब गंदम का रेट बढ़ रहा है, तो इसकी भी कीमतों में इजाफा हाँ जी। होगा? इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है मिलों को, मिलों को मिलों को सब्सिडी दे रही है, और भरपूर सब्सिडी दे रही है। तो जब गंदम का रेट बढ़ेगा तो फिर जब सब्सिडी का हमारे क्या होगा? साथ ये सब्सिडी का कोई मामला नहीं है। नहीं तो आप आम लोगों को, मतलब फॉर एग्जांपल कोई तंदूर वाला आपसे आटा लेता है या हाँ मैदा जी। लेता है, तो उसे जब महंगा मिलेगा तो वो तो रोटी भेजेगा 40 रुपए की। फिर 40 रुपए तक हाँ पहुंच जी, सकती है। हाँ जी, वो तो भेजेगा 40 रुपए की। गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे, कैसे होना चाहिए? एक मैं- आम बंदा जो है वो गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करता है? हाँ जी, मैंने गवर्नमेंट को यही कहना है कि गवर्नमेंट इस पर संजीदगी से गौर करे। इस वक्त मामला जो है बड़े खराब है। अभी नई फसल पता नहीं किस तरह की, किस मौसम भी जो है वो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ठीक है जी, अभी गंदम को जरूरत है बारिशों की, मगर बारिश भी नहीं हो रही। तो इस पर गवर्नमेंट को संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसको ओवरऑल जो है ना, इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी अभी से वर्किंग शुरू करेंगे तो ठीक होगा, वरना ये निज़ाम बड़ा खराब होता जाएगा। थैंक यू जी। गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो नान, रोटी और दिगर जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नौश की कीमतों में भी इजाफा होगा, और ख़ास तौर पे जो म्यारी आटा है, जिसे चक्की आटा कहा जाता है, गंदम का आटा कहा जाता है, उसकी कीमतों में अभी तक तकरीबन 2 से 3 माह में 30 रुपये इजाफा हो चुका है। अब देखना यह है कि ये गंदम का रेट मज़ीद बढ़ता है तो आटे की कीमत और उसके अलावा नान और रोटी की कीमतें जो है वो कहाँ तक जाएंगी। चक्की आटा मालकान की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि रोटी की कीमत जो है वो 40 रुपये तक पहुँचने के खदशात है, चूँकि गंदम के रेट पहले फरवरी में बढ़ा करते थे, अब जो है वो जनवरी में ही ये काम शुरू हो चुका है। इसकी तमाम वजूहात पर गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि जब गंदम मार्केट में आई थी तो इसकी जो है वो तकरीबन कीमत 3200 रुपये फी मन थी, लेकिन अब जो है वो 5000 तक पहुंचने के खदशात हैं। तो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इस पर कैसे काबू पाती है और आवाम को किस तरह से रिलीफ मिलेगा। तो आज के इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।